नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अटल टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था आपको कि हम चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, वीडियो, इसके अलावा जो भी राजस्थान की आगामी भर्तियां हैं उसके अंदर इंग्लिश के पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर आने वाले प्रश्नों को सोल्व करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हमने पहली क्लास शुरू कर दी है दोस्तों। और आपके पिछले क्लासेस में जो आपने मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए हमेशा आपका मैं आभारी रहूंगा और धन्यवाद करता हूं मैं उस चीज़ के लिए। आपको इसी तरह अपना प्यार आप बनाते रहिए, दिखाते रहिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आगे बढ़ के दो चीज़ें और मेहनत करके आपको उसे समझा सकूं, सिखा सकूं। तो दोस्तों, आज पहली क्लास है हमारी। और पहली क्लास, जैसा कि हमने सिलेबस में चर्चा करी थी, तो पहली क्लास के अनुसार आज हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। टेंस हम सभी ने सीखे हैं कहीं ना कहीं। हम स्कूल की शिक्षा से अगर हम चलें तो तब से हमने स्टार्ट किया टेंस को पढ़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती है इसके अंदर, तो हम थोड़े से डाउट में भी रहे हमेशा। तो कहीं ना कहीं टेंसेस देखिए बेसिक होता है, अंग्रेजी को सीखने का टेंस सबसे ज़्यादा बेसिक या स्टार्टिंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। अगर हम बिना किसी उलझनों में चलें तो इसको आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है दोस्तों। और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अभी किसी जॉब प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हो, या आप और जाना चाहते हो, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो दोस्तों, तो भी आपके लिए क्लास बेनिफिट है। इवन स्कूल कॉलेजेस में अगर आप हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी ये क्लास दोस्तों, जो आने वाले समय में मैं टेंथ से शुरू करूंगा। और जो कंप्लीट सिलेबस है हमारा, जो एक सामान्य सिलेबस रहता है इंग्लिश का, वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि आप जो है अपने जिस तरह से आपने प्यार दिया है वो हमेशा बनाए रखें, और कमेंट सेक्शन में जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो भी मेंशन करें। किसी चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर देखिए, अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दे सकूं। और अगर अधिक प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक को समझने में, तो एक अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा, ताकि आपकी जो, चाहे हम चार चीज़ें सीखें धीरे धीरे करके, लेकिन उसको कंप्लीटली सीखें, अच्छे से सीखें। तो आप शून्य पे हैं, आप ठीक ठाक स्थिति पे हैं, आप कैसे भी स्थिति पे हैं इंग्लिश के अंदर, आप कोशिश करें कि एक बार ट्राई करें, मतलब पढ़ने का एक बार सीखने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा जो है बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और काफ़ी लंबा समय मैंने भी इसमें दिया है इंग्लिश को, मेरे को भी काफ़ी डिफिकल्टी आई कि जैसा मैंने बताया था, लेकिन यह है करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान वाली बात है। तो आप बस मेहनत करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और अपना द्विपक्षीय जो है संवाद, मैंने हमेशा कहा है इस चैनल पे आपको कि मेरी तरफ से हमेशा दोनों तरफ से अपने संवाद रहेंगे। तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आए आपको वो मुझे बोलिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं टेंस के बारे में। तो दोस्तों, होता क्या है टेंस? टेंस कहीं ना कहीं कालक्रम है कि कोई घटना किस समय पे हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसके अंदर हमें पता लगता है कि क्रिया या कोई घटना वो किस समय हुई है। तो बस इसी को बाइफरकेट करने के लिए टेंस का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेजेस और इन सभी को सीखने के अंदर काम में आता है दोस्तों। तो सबसे पहले टेंस क्या है? ये है कि कोई घटना या क्रिया, क्रिया या फिर घटना जो है वो किस कालक्रम में हुई है, इसको पता लगाने के सीधे शब्दों में हम इस टेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो और टेंसेस के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि तीन प्रकार के टेंसेस रहते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन प्रकार के टेंसेज हैं जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे तीनों को। और इसके सब पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम चार भागों में तोड़ते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं अगली स्लाइड्स में बताता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट टेंस पे भी हम चल रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस है ये अपना। तो प्रेजेंट टेंस, इसके चार सब पार्ट है: प्रेजेंट,
indefinite, present continuous, present perfect, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि एक ये ओवरऑल ब्रीफ है कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के टेंसेस रहेंगे और हर टेंसेस के 4 सब पार्ट होते हैं। ये 4 सब पार्ट मेनली हेल्पिंग वर्ब के आधार पे हम इसे विभाजित कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस को सीखें। लगभग पूरा मैं कोशिश करूंगा कि चारों पार्ट्स को आज ही इसी क्लास में मैं आपको समझा दूं और टू द पॉइंट अप्रोच पे मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहले ये क्या होता है इसकी हम जानना चाहेंगे कि इसकी पहचान। बायलिंगुअल रहेगी दोस्तों अपनी क्लास, सभी को देखते हुए हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को उसकी सोच को पकड़ के हम कोशिश करेंगे कि सभी को समझ में आए। तो इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि कोई कार्य अभी वर्तमान में जो आदतन चल रहा हो, जैसे इसके अंदर हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। इसको हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में जैसे ता है, ती है, ते है, ये आपने सीधा सीधा हर जगह कई जगह पढ़ा होगा कि ये वाक्य के अंत में आते हैं जब आप हिंदी रूपांतरण करेंगे उस वाक्य का। लेकिन वैसे क्या है, अगर आप, मैं ये चाहता हूं कि हर तरह से सीखे, तो ये तो एक हिंदी अपना पैटर्न हो गया। बाकी इसकी पहचान होती है कि इसके अंदर हैबिचुअल एक्शंस को बताया जाता है, इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स को बताया जाता है। ये मुख्यतः ये इस चीज की पहचान है और मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से समझे चीजों को। सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन कि कोई कार्य नियमित रूप से कोई व्यक्ति वर्तमान में कर रहा हो। प्रेजेंट तो है ही, वर्तमान में क्या कि वह रोज सुबह स्कूल जाता है, वह रोज ऑफिस जाता है, वह रोज वॉक पे जाता है, जॉगिंग करता है, या फिर दौड़ लगाता है, खाना खाता है। ये मतलब एक बेसिक्स चीजें हैं जिसमें ता है ती है तो आता ही है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, रटने की नहीं, कि ये वर्ड्स पे आप ना जाएं कि सिर्फ ता है ती से हम कर लेंगे। नहीं, आप हैबिचुअल एक्शंस किसी भी चीज में जो रूटीन पे डेली लाइफ में आप कर रहे हैं उसके अंदर इसमें कुछ भी लिख लीजिए, डेली लाइफ के जो रूटीन है वो भी आते हैं और हैबिचुअल एक्शन भी उसे कह सकते हैं। तो वो पहला पॉइंट है आपका। उसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स। इसके अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स भी आते हैं, इसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज जो है पूर्व से उगता है या उदय होता है सूरज का। तो ये एक पर्टिकुलर परमानेंट स्थायी चीज है। इसे ये नहीं है कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा या कुछ ऐसा। तो ये जो नियमित है, जो चीज फैक्ट है, वो इसके अंदर आती है। तो इस तरह से हमने ये चीजें सीखी कि क्या चीजें इसको अलग करती है सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ता है ती है ते है, ये तो हिंदी में हम उसकी पहचान को बोल सकते हैं। लेकिन मेनली हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो आदतन, जो रोज एक व्यक्ति की आदत रहती है, नियमितता से वो करता है, वो है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल ट्रूथ्स या फैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें होती है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हमने सीखने की कोशिश, इसको एक पहचान को सीखने की कोशिश करी। आगे आगे आइए दोस्तों। तो इसको कंटिन्यू करते हुए इसका हम एक बेसिक स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश करता हूं कि ये टेंस कैसे काम करता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस दोस्तों, ये हम सीखेंगे। तो इसमें जैसे कि क्या होता है, एक एग्जाम्पल से, क्योंकि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से चीजें सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा कि ही प्लेज
क्रिकेट, ये एक बेसिक एग्जांपल है कि वह क्रिकेट खेलता है, ता है ती है आ गया है। ये तो आपको हिंदी में आपको समझाया। इसके अलावा ये क्या है कि एक उसकी रूटीन आदत है, तो वह क्रिकेट खेलता है, ये उसकी हॉबी को भी दर्शाता है, उसके डेली रूटीन को भी दर्शाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर अब कैसे है, ये एक एग्जांपल हो गया इसका। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कि सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हम हिंदी में जानते ही हैं सब्जेक्ट। उसके बाद आती है वर्ब, यानी कि क्रिया, वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ज़्यादा इसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बेसिक ये चीज़ें हल्का सा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन हम अच्छे से रिवीजन करेंगे बार बार चीज़ों को, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। तो ये सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ही शी और इट दे कुछ भी हो सकता है। वर्ब, वर्ब क्रिया कोई भी हो सकती है कि क्या काम कर रहा है, जैसे इसमें क्या कर रहा है, वो खेल रहा है कोई चीज़, खेलना मतलब ये क्रिया है। एस या ई एस ये इसके अंदर लगता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट कि जो है क्या चीज कर रहा है वो, जैसे क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो अब ये है, अब हम सीखते हैं कि ये इसमें हमने बताया एस या ई एस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज, ये कहाँ पे काम आता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम बोलते हैं ही, जैसे मैंने बताया प्लेज क्रिकेट, ये हमने सीखा कि भाई ही प्लेज क्रिकेट। तो जब सिंगुलर वर्ब होती है, तब आता है इसके अंदर, हम उसके अंदर एस या ई एस लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब का मतलब मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ क्या क्या है। सिंगुलर सिंगुलर माफ कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जैसे कि ही, शी, इट, और या फिर किसी का नाम, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ई एस ये नहीं लगेगा, इस केवल सिंगुलर में लगेगा। ये कौन से होते हैं, यू, दे, वी, इस टाइप से। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। मतलब आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पास टकरा जाएगा, चाहे आप एक एरर के क्वेश्चन में आ जाएगा, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा, या फिर इवन वैसे पैसेजेस में भी काम में आ जाता है कई बार कि 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन हट रहे हैं, यार ये तो वर्ड ही गलत बन रहा है या सेंटेंस ही गलत बन रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस काम करता है। एक बार मैं आपको फिर से इसको ब्रीफ करके थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमने जो सीखा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट क्या चीज है, इसकी पहचान क्या है। ता वाक्य में हिंदी अगर करें तो ता है, ती है, ते है आता है, बट उधर हिंदी तो आएगी नहीं, लेकिन एक समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यही है कि भाई इसमें हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन या फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है दोस्तों। तो ये इसकी सबसे पहचान पे हमने बात करी। फिर अलग हमने बात करी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की, आप पहचान तो समझ ही गए कि क्या होता है इसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो एक एग्जाम्पल से हमने सीखा, जो एक कॉमन एग्जाम्पल है कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट क्या करता है, खेलता है। तो इसके अंदर अब आप क्या सोचेंगे, यार मैं कैसे पता लगाऊं कि भाई ये कौन सा है। तो ये बिल्कुल ये कुछ भी इससे पता नहीं लगेगा, पर लेकिन ये जो वर्ब है ना, इससे आपको पता लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे अब प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म धीरे धीरे आप जब वैसे तो जानते ही हैं, और आगे और बताएंगे कि कैसे फॉर्मेट बनता है। तो प्रेजेंट टेंस में इसमें प्ले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है। अब बात आती है कि प्ले लगाएं कि प्लेज लगाएं। तो उसके अंदर मैंने आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर फिर समझा दिया था मैंने आपको। और प्ले ये एस या ई एस का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है। तो दोस्तों ये पीछे मैंने लिखा हुआ है कि जो एस या ई एस है वर्ब के पीछे तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर वर्ब हमने बताया ही, शी, इट, और या किसी का नाम, जैसे कि ही है, ही यहाँ पे आ गया ही, तो ये प्ले के बाद में एस लग जाएगा।
और क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा दोस्तों। ये बिल्कुल छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों में गलती हो जाती है और वो नंबर भी बना लेते हैं और वहीं कटवा लेते हैं अपन। वहीं यहाँ पे अगर प्लूरल होता कि दे प्ले क्रिकेट होता, जैसे कि मैंने बताऊं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं समझ के लिए कि यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ ये प्ले आएगा क्योंकि यू आ गया, बहुवचन है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क्स भी लगा दिया है इस पे कि सिंगुलर की वापस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, पहली क्लास है, आपको भी थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, चीज़ों को समझने में एक ट्यूनिंग बैठनी जरूरी है दोस्तों। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मेरा प्रयास है कि एक ही बार में चीज़ें समझ में आए। तो ये आपने समझ लिया है कि सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या काम होगा। तो इस तरह से हमने इस चीज को सीख लिया, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, इसके अलावा हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं आपको कहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम चल रहे हैं दोस्तों, और इसमें काम आती है वर्ब डू या डज। ये मेनली वैसे तो नेगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें काम आती है। तो कैसे, जैसे कि हिंदी में मैं बताता हूँ, वह जो है क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं खेलता, ये नहीं यानी कि नेगेटिव है। तो इसी ये हिंदी में इस भी बताना इसलिए कि दोनों पॉइंट अपन समझ सके दोस्तों। तो ही डज नॉट प्ले, बस क्रिकेट, तो ये डज नॉट यानी कि डू और डज जो हेल्प, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स विच आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। तो डू और डज जो है ये मेन हेल्पिंग वर्ब है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की। अब बात आती है एक और स्लाइड में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, या इसी में आ जाएगा वैसे तो, कि जो डू है, अगेन डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक वापस मैं बात बता रहा हूँ कि डू कहाँ यूज में आएगा, डस कहाँ पे यूज में आएगा। ये मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है नेगेटिव जब वाक्य बनता है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें काम आता है डू और डज। डू काम आएगा प्लूरल में और डज काम आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में। और प्लूरल और सब्जेक्ट वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि भाई प्लूरल में कौन कौन से आते हैं और जो है सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कोशिश करी है कि आप सभी को बताने की कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम है। तो ओवरऑल हमने सीखा, एक बार फिर से क्विक रिवीजन मैं हल्का सा लिख के भी बता देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने क्या सीखा कि इसकी पहचान जो है, पहचान क्या है। तो पहचान इसकी यही है, ता है ती है और हैबिचुअल एक्शंस, उसके बाद में इसका बेसिक स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस या ई एस जब लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा दोस्तों, और वरना बिना एस या ई एस के वर्ब आ जाएगी। इसके अलावा डू और डस प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या खासियत है, डू और डज जो है प्रयोग में आते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो। तो ये मेनली है, ये इस चीज को हमने सीखने का प्रयास किया। तो ये पहला आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म किया है दोस्तों। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसके अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो आप इसको कमेंट में मेंशन करें। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों समझाने की कि आपको वो जो मैं प्रेषित करना चाहता हूँ वो चीज़ आप तक पहुँचे। इसके साथ ही अब हम चलते हैं, दूसरा जो पार्ट था वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी पहले पहचान, जी
तो ये पहचान है, ये आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, हिंदी में है कि कोई कार्य, आपको मैं सीधी बातों में बताऊं कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा हो, उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज में किया जा सकता है। कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम क्या चल रहा है अभी, तो इसी को अभी हम इंग्लिश में मैं अगर बताऊं, तो आई एम टीचिंग। तो ये एक वो हो गया बेसिक इसका एग्जाम्पल कि आई एम टीचिंग। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये हमने एक एग्जाम्पल से, ये शॉर्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों बहुत लंबा समय भी ना दे पाए आप, कि भाई बैठ के 2-2 3-3 घंटे की क्लास से, मैं भी समझता हूँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे फेजेज में आप सीखें, इसलिए छोटा जो है वीडियो कोशिश करूंगा मैं आपको क्विकली प्रेजेंट टेंस को समझा दूं, और कम शब्दों में बेहतर और कंप्लीट कंटेंट के साथ, ये मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों। तो बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये इस तरह से इसका रहता है। सब्जेक्ट जो है वो आपको पता ही है, आई वी शी दे वगैरह जो भी है सब। इसकी मेन चीज आती है दोस्तों, ये हम सीखेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही आईएनजी, आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है उसको मेनली आजकल वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो ये इसकी पहचान हो गई, कंटिन्यूअस में कोई कार्य चल रहा हो वर्तमान में। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखा, एग्जाम्पल हमने सीखा। अब समय है कि भाई हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को भी समझे। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी है इसमें, वैसे मेनली तो ज्यादा तो नहीं है। एम, एम जो होता है मेनली एक ही के लिए प्रयोग में आता है कि आई, आई के लिए जो है एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आई एम टीचिंग, तो एम आपको पता ही है, सीधा सीधा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव जो सेंटेंस आएंगे, इसमें कोई नया नहीं है। जैसे उसमें डू और डज वगैरह थे, तभी नेगेटिव अगर बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट लगाना है। इसमें सीधा आ जाएगा दैट आई एम नॉट टीचिंग। ये इसकी वर्ब की फोर्थ फोर्थ फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। नॉट आपने नेगेटिव बना ही लिया, और हेल्पिंग वर्ब भी आपने बनाई ली, और ये सब्जेक्ट आपने बता दिया। तो इस तरह से ये इसका बेसिक एक एग्जांपल है। ज़्यादा पहली जो जब हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम था, तो आपको एक समझने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने वो डिटेल में बताया। ये एक बिल्कुल उसको सीखने के बाद आपको स्ट्रक्चर पता लग गया कि किस तरह से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमने वो भी हमने सीखा। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, जैसे कि मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो उसमें ही इज आ गया, जैसे एम मैंने बताया, इसी तरह इज, माफ करना, ये इज आ गया, ही इज गोइंग। फिर उसके अलावा दे आर, जब बहुवचन आ जाता है, प्लूरल सेंस आ जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, तो दे आर गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये इस तरह से बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक तो आपको बस पहचान, टेंस में इसकी पहचान पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहचान और दोनों बता दिया है कि कोई काम जो है वर्तमान समय में चल रहा हो, तो वो इसकी पहचान है, चाहे आप रहा है रही है मत याद करो। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बता ही दिया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब में ये तीन एम इज और आर है। तो ये इस तरह से बिल्कुल फॉर्मेट रहेगा इसका दोस्तों। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने कम समय में और टू द पॉइंट सीखने का प्रयास किया है। आप चीज़ों को एंड तक देखें, एंड तक समझे, तभी देखिए। ओवरऑल मैं कहता हूं कि शॉर्ट वीडियोस में और कम समय में लिमिटेड कंटेंट में हम अनलिमिटेड चीज़ कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आप, ये है कि पूरा वीडियो समझते हुए और एक एक चीज़ को देखते हुए उसको देखने की कोशिश करें, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से और समझ में आएगी दोस्तों। अब आता है प्रेजेंट थर्ड, हमारा अब पोर्शन है, मैंने वो लिखा नहीं हालांकि, प्रेजेंट ये परफेक्ट, प्रेजेंट इसकी भी सीधी सीधी बात करें तो दोस्तों, इसकी पहचान
तो एंड में हम जैसा जानते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब जो है कि यानी कि इसका अर्थ क्या है कि भाई कोई काम जो है प्रेजेंट में खत्म हो चुका हो, उसके अंदर ये जो है टेंस काम में आता है। तो जैसे कि मान लीजिए क्या कि वह खाना खा चुका है, तो इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान में क्या उसकी स्थिति को दर्शा रहा है वो, कि वह खाना खत्म कर चुका है, खाना खा चुका है। क्या वो खाना खाना उसकी आदत है, वो सेंस नहीं दे रहा। क्या वो खाना खा रहा है, वो भी सेंस नहीं आ रहा है। तो क्या सेंस आ रहा है कि वो खाना खा चुका है, वो उस काम को खत्म कर चुका है। तो ये एक मेन जो है उसकी पहचान है। तो जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल, ही हैज ईटन फूड, ठीक है ना। तो ये वर्ब की इसके अंदर एक एक चीज, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इस तरह से ये चीजें होती है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज एंड हैव। हैज किसके साथ लगेगा दोस्तों, तो ये सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट जो फर्स्ट मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अंदर समझा दिया है। तो उसी से आप समझिए कि हैज लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट जब भी आएगा। जैसे कि वे सभी गाना गा रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, दे जो है गाना गा रहे हैं, अगेन क्या हो गया, यही आपको समझना है कंटिन्यूअस टेंस। तो वे सभी गाना गा चुके हैं, वो इसमें आएगा, दे ऑल हैव आ गया दोस्तों, दे के कारण दे ऑल हैव sung द सॉन्ग। ये इस तरह से थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करी है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोस्तों थोड़े से हम आपको कोशिश करेंगे कि जब एक बार टेंस या एक दो टॉपिक हो जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है वो आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। एक ही उसमें पीडीएफ या तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और इस दर भी यानी कि स्लाइड में आपको एक बार सिखा देंगे, हम समझा देंगे मेन मेन जो प्रीवियस ईयर में आई है, क्योंकि ये याद कर पाना बहुत सारी है, तो मेन मेन आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। तो हमने देख लिया बेसिक स्ट्रक्चर इसका, कोई भी इशू नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है। और इसके अलावा मतलब हैज और हैव का यूज है, नेगेटिव में नॉट लगा दीजिए, दे हैव नॉट सिंग, दे हैव नॉट संग द सॉन्ग, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, एग्जांपल भी आपको दे दिए और पहचान भी आपको बता दी है। अब आता है पीपीसी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि कोई कार्य प्रेजेंट में जो प्रेजेंट के अंदर पास्ट से चल रहा था, मतलब कुछ समय से चल रहा था और अभी भी जारी है, यानी कि वर्तमान में कोई व्यक्ति, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं भारत या भारत के अंदर पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट में वो रह भी रहा है और पिछले 10 साल से रह रहा है, तो वो चीज जो लगातार चल रही है। इसके अंदर क्या होता है, दो चीजें हैं कि एक तो वर्तमान में वो कार्य चल भी रहा है और पीछे समय से चल रहा है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि 10 साल से, 5 महीने से, या फिर मान ली सुबह से, इस टाइप से इसकी पहचान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसकी पहचान आपको मैंने बता दी है। पहचान इसकी अगेन, कि कोई कार्य जो पास्ट से अभी तक चल रहा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, तो वो इस जो है टेंस में आएगा, पहली चीज। और इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जैसा मैंने बताया कि किसी समय को बताया जाएगा, इतने साल से, इतने वर्ष से, इतने महीने से वो काम अभी भी जारी है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको एक लिख लेता हूँ। होता क्या है कि एग्जाम्पल 50 हैं दोस्तों किसी भी चीज़ के, लेकिन एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप उसको भी गहराई में 2-4 बार देखेंगे धीरे धीरे, तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो जैसे कि ही इज ही इज माफ कीजिएगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट
सिंस जो है जनवरी, वह जनवरी से जो है अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, उसकी मतलब कंटिन्यू है उसकी प्लेइंग क्रिकेट। अब होता क्या है कि अब जैसे कि मैंने भी अभी देखा, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा ही अंतर है दोस्तों। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट भी आ जाता क्योंकि वो भी जारी है, लेकिन पास्ट से जारी है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो इस कारण से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो है आएगा। और इसकी पहचान है ये, तो मैं इसमें लिख देता हूँ यहीं पे ही, ताकि एक ही स्लाइड में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन या फिर हैव बीन। अगेन वही सेम, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। तो ये मैंने बता दिया। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है। इसके अलावा सिंस और ये वर्ड आते हैं दो, सिंस और फोर, ये शब्द जरूर मिलेंगे। तो मैं अगली स्लाइड में थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो सिंस है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि जनवरी से, यानी कि फिक्स टाइम बताएगा, मॉर्निंग से। सिंस 1995 आपने देखा होगा कई रेस्टोरेंट्स में, कॉमन सेंस भी हमें इसे यूज करके हम कई चीजें सीख सकते हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट सिंस 1995, तो ये फिक्स टाइम बताता है। इसके अलावा एक की वर्ड है इसमें लास्ट, ये आप याद रखें कि जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट 10 डेज, यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर लास्ट नहीं लगाते हैं, इज प्लेइंग क्रिकेट 10 डेज, तो 4 आ जाएगा फिर वहां पे। तो इसका मतलब जब निश्चित होता है ना, फिक्स टाइम हो, फिक्स टाइम अगर पता हो ना, तो फिक्स टाइम यानी कि ये लास्ट निश्चित पिछले 10 दिनों से, कब से, पिछले जनवरी से, तो ये लास्ट क्या है सुनिश्चित करता है। तो ये इस तरह से हमने सीखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंस कब यूज होता है, और फोर जो है जब कोई टाइम पीरियड जो है फिक्स ना हो दोस्तों, तब हम फोर को यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है, सिंस और फोर का हमने पहचान भी मैंने आपको समझा दी, बेसिक स्ट्रक्चर भी समझा दिया, सिंस और फोर के वर्ड्स की वर्ड्स है ये इस टेंस को पहचानने का, वो भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से हमने एक ब्रीफ में पूरा ओवरऑल प्रेजेंट टेंस को सीखने का प्रयास किया है दोस्तों। हो सकता है इसमें अभी भी आपको कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैंने कोशिश करी है कि एक संक्षिप्त समय में किस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर पहचान एग्जाम्पल करते हुए आपको समझाऊं, ताकि आपके पास, मैं जानता हूँ ज़्यादा समय भी नहीं है, आगामी कुछ समय में भर्तियां भी है, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास में, और इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करता है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ में आया, इसलिए दोस्तों आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, शेयर्स और जो कमेंट्स है, उससे ही मुझे पता पड़ पाता है कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आप पसंद कर रहे हैं मुझे और मेरे कंटेंट को। तो दोस्तों ज़रूर, क्योंकि एक एक व्यूज़, एक एक कमेंट और एक एक लाइक जो है एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो आप ऐसे नहीं कि देख लें और सिर्फ आगे बढ़ जाएं, तो सब कुछ आप पे निर्भर है दोस्तों। एक बार आप थोड़ा सा प्रेम देंगे, प्यार देंगे, तो मैं भी डबल ऊर्जा के साथ, जैसा मैं कहता हूँ, काम करूंगा कि नहीं यार, मेरे जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है, कुछ हट के मैं करा पा रहा हूँ दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को। तो सारी चीज़ें जो है आप पे भी निर्भर है दोस्तों। तो अब समय आ गया है कि आप इंग्लिश को एक नए तरीके से, एक शॉर्ट और संक्षिप्त, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सीखने का प्रयास करें। मैं उसके लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ, और ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप भी उठें और आगे बढ़ें और सपोर्ट करें मुझे, जिससे कि मैं आगे बढ़ के आपके लिए मेहनत कर सकूँ। और भी दोस्तों, होप कि आपको ये जो वीडियो है, मैंने जो समझाया है, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। और जल्दी, अगर ऐसे ही रहा आपका प्रेम, तो मैं लगातार ये क्लासेस जितनी कोशिश होगी वो डालने की कोशिश करूंगा, पूरा सिलेबस समय पे आगामी भर्तियों से पहले पहले करवाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर करें, और ऐसे अपना प्यार बनाते रखें। और उसे, इसके अलावा धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।